Hello grade 3 students and assalamu alaikum to everyone. Here is your English teacher Ms. Hifza Sheikh from the Smart School Fatma Nawaz campus. Today we will continue our English grammar work, and in this video we will start our remaining comprehension exercise. So quickly take out your English grammar copies and a stationery box from your bag. So before beginning, we have to know about the comprehension. That what is comprehension? The comprehension means the ability to understand completely and also have ability to be familiar with the situations and facts. So what does it mean? What is comprehension? Comprehension क्या होता है? Comprehension एक ऐसी ability person में develop करता है कि वो कोई सी भी situation को, कोई सी भी story को वो अच्छी तरीके से understand कर सके, means कि उसे समझ सके. Means कि एक person में इस तरह की ability आ जाना कि वो अपने स्टोरी की सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ सके और उसे इस तरह हैंडल कर ले कि उसे कोई सॉल्व पेपर की ज़रूरत ना पड़े. ऑलराइट, सो इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड completely and be familiar with the situations and facts. Alright. So now here are some tips to attempt comprehension exercises. So number one tip is carefully read the given comprehension passage at least thrice. Means कि आपने एक comprehension passage को जो आपको given होता है उसे at least 3 times carefully read करना है. Then second tip, underline the words, phrases, sentences and lines that you deem important. आपने उन वर्ड्स को, उन फ्रेजेस को, उन सेंटेंसेस को अंडरलाइन करना है जो आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंस रखता है या इनकी इस लाइंस की कुछ इम्पोर्टेंट हैं. ठीक. देन नंबर थर्ड टिप्स इज ट्राई टू कंस्ट्रक्ट एंड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द अनफैमिलियर वर्ड्स. मीन्स कॉम्प्रीहेंशन में कुछ ऐसे वर्ड्स जिनसे आप फैमिलियर ना हो, मीन्स कि उन वर्ड्स के बारे में आपको पता ना हो, उन वर्ड्स की मीनिंग के बारे में आपको पता ना हो, तो ट्राई करें उनकी मीनिंग्स को फाइंड करें और उन वर्ड्स के बारे में कुछ नॉलेज गेन करें. ऑलराइट. देन नंबर फोर्थ टिप इज़ केयरफुली रीड ऑल द क्वेश्चन टू फाइंड आउट व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड इन. आपने अपने पैसेज को अच्छी तरीके से रीड करने के बाद, उनकी मीनिंग्स को फाइंड करने के बाद, अपने जो आपका सेक्शन बी दिया हुआ होता है क्वेश्चन एंड आंसर्स, सो आपने क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है, उसको समझना है, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि वो किस बारे में क्वेश्चन कर रहा है. ऑलराइट. देन नंबर फिफ्थ टिप इज़ read again and underline the lines which serve as an answer to question. आपने अपनी comprehension passage को दोबारा रीड करना है आफ्टर रीडिंग ऑफ क्वेश्चंस. आप क्वेश्चंस की रीडिंग के बाद आपने दोबारा comprehension एक्सरसाइज को रीड करना है और जहाँ आपको लगे कि ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है एक क्वेश्चन के लिए, आपने जस्ट उसे अंडरलाइन कर देना है और you can mark also. Now number 6 tip is answer the question in your words. Now in tip 6 you have to give your answer very authentically and you have to make your own words to make your answer authentic. Means कि आपने अपने आंसर को इस तरह का बनाना है कि वो लगे कि बहुत अच्छा हो और आपने अपना आंसर जो है किस तरह से बनाना है उसके अंदर अपने कुछ ओन वर्ड्स ऐड करके. Alright. Then number 7 tip is to make your answer exact and relevant. Begin it with central words from the question. In this tip you have to advise that if you want your answer should be exact and relevant, then you have to begin your answer with the central words of the questions. अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट हो, बिल्कुल ऐसा हो जो समझ आ जाए, तो आपने बिल्कुल अपने जो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन वर्ड्स होते हैं उनसे आपने स्टार्ट लेना है. ओके. देन
Eighth tip is always make sure that the tense of your answer is the same as that of the question. नंबर 8 टिप में ये है कि आपको अपने आंसर का टेंस मीन्स के अगर आपका क्वेश्चन फ्यूचर टेंस में है या पास्ट टेंस में है तो आपको अपने आंसर में भी वही टेंस यूज़ करना है। अगर आपके क्वेश्चन में पास्ट टेंस के बारे में बताया जा रहा हो मीन्स के आपका पास्ट टेंस यूज़ हुआ हो और आपने अपने आंसर में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस यूज़ कर लिया मीन्स के was instead of was you have put if you put will or was then your answer or your tense will be incorrect. अगर आपने अपने क्वेश्चन में प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा हो या पास्ट टेंस यूज़ हो रहा हो और आपने अपने आंसर के अंदर फ्यूचर टेंस या पास्ट टेंस उसके अपोजिट टेंस आपने यूज़ कर लिया तो आपका आंसर का टेंस वो रॉन्ग कहलाएगा. So these are the tips to attempt comprehension exercise which may be helpful to you. So grade 3rd students, here is your comprehension passage, and what is our comprehension passage? You have to read it carefully and with the concentrations. So let's begin. I am Polly. I saw a bumblebee. It was yellow and black in color. It was sitting on a flower. It had a round body and covered with soft hair. After a few minutes it flew. So what do you think? What about this passage? This passage is about the honey bee. ये पैसेज एक हनी बी के बारे में है. हनी बी कहते हैं शहद की मक्खी को जो फ्लावर्स पर बैठकर अपना हनी बनाती है. Alright, so I am Polly. Polly, who is Polly? Polly is a girl who saw a bumblebee. एक पॉली एक गर्ल है जो एक बम्बल बी को एक हनी बी को देख रही है और वो क्या देख रही है? इट वॉज येलो एंड ब्लैक इन कलर. बम्बल बी मीन्स कि हनी बी जो है वो एक येलो और ब्लैक कलर में है और वो बैठी हुई है एक फ्लावर के ऊपर. इट हैड अ राउंड बॉडी एंड कवर्ड विथ सॉफ्ट हेयर. आपने कभी हनी बी को देखा होगा तो उसकी बॉडी कैसी होती है? उसकी बॉडी इन राउंड शेप होती है. उसकी बॉडी कैसी होती है? उसकी बॉडी राउंड शेप में होती है और उसके ऊपर कुछ सॉफ्ट हेयर्स कवर्ड होते हैं. उसकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट हेयर्स पर कवर्ड हुई होती है और उसके सॉफ्ट हेयर्स किस कलर में होते हैं? येलो एंड ब्लैक. सो व्हाट डज पॉली से? आफ्टर फ्यू मिनट्स इट फ्लू. इसके बाद जब उसने देखा तो कुछ देर तक वो देखती रही और उसके बाद कुछ मिनट्स में ही वो उड़ गई. फ्लू मीन्स उड़ जाना. Understand? Now in next slide you have some question and answers about this comprehension passage. Now third class, before beginning our question and answers, you have to write the comprehension passage in your copy which is written in the previous slide. आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स रीड करने से पहले लिखने से पहले आपने कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को अपनी कॉपी के अंदर लिखना है with the blue pencil. Alright, now let's begin our question and answers. So number 1 question is, who saw a bumblebee? Bumblebee किसने देखा? Answer, Polly saw a bumblebee. Polly ने bumblebee को देखा. Now question number 2, what is bumblebee called? Bumblebee क्या कहलाती है? Answer, bumblebee is a honeybee. Bumblebee क्या होती है? Bumblebee एक honey bee होती है जिसे हम उर्दू में शहद की मक्खी कहते हैं. Now the last one question number 3, where was bumblebee sitting? Bumblebee कहाँ बैठी हुई थी? Answer, it was sitting on a flower. Bumblebee एक flower के ऊपर बैठी हुई थी. Alright, now you have to write these all question and answers in your copy after the comprehension passage. So quickly take out your blue pencil and black pencil from your stationery box and write this quickly. So class 3rd students, here is our last exercise of this comprehension passage. Choose the best answer, and this is your homework. You have to do this with your own efforts, and also you have to write these all choose the best answer in your copy. So
if you don't got the full explanation of this passage, so replay this video and get and listen carefully. So number 1, choose the best answer is, who is Polly, a girl or a boy? Polly कौन थी, girl थी या boy थी? You have to just tick a right one. Okay, now the second is, what color of bumblebee? Bumblebee का क्या color था? So the number A option is red and green, B yellow and black. Number third, bumblebee covered in dash. Bumblebee किसके अंदर covered हुई थी? Sticky hairs. And B option, soft hairs. Now the last one, the bumblebee had a dash body. bumblebee की जो body थी वो किस shape में थी? Number A, option A square, option B in round. So this is your task, this is your homework. You have to do this in your own efforts and write these all, choose the best answer in your copy with the proper manner. I hope you understand properly, and this time to say goodbye. Wait for the next video. Till that, stay safe, stay healthy and stay connected. Allah Hafiz.